नारायण हरि। आज मैं आप सब लोगों के सामने खाटू श्याम जी की कथा रखूंगा। हमारे दिल्ली और दिल्ली के आसपास की सभी राज्यों में खाटू श्याम जी को बहुत माना जाता है। लोग उनकी खूब पूजा करते हैं और यह खाटू नाम का एक ग्राम है राजस्थान में, जहाँ पर खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर है और वहाँ पर सभी लोग जाके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और लोगों ने दिल्ली में और बाकी जगहों पे भी मंदिर में खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी है। तो आज हम बात करते हैं कि खाटू श्याम जी कौन थे। जो जगह जगह उनकी बातें आती हैं, कथा आती हैं, वो ये कहा जाता है कि वह भीम जी के पोते थे और महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए आए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा था और उन्होंने अपना शीश खुद उतार के भगवान के हाथों में दे दिया था। और उनका शीश फिर एक पहाड़ी पे रखा गया था, जहां से उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी और आखिरी में उन्होंने ये कहा था कि मैंने लड़ते हुए सब में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखा था। ऐसा उनके बारे में बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे तीर थे, जिससे वो संपूर्ण कौरव सेना का विनाश एक बारी में कर सकते थे। इस तरह की उनके बारे में सारे लोक में चर्चा होती है और उनको मानने वाले लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि उनकी पूजा करने से वैभव यश खूब मिलता है। जैसे कि उनके ऊपर बहुत सारे भजन कीर्तन भी बनाए, उनके कीर्तन वगैरह होते हैं। उनके भजन में मैंने एक सुना था, गाड़ी पैसा बंगला, यही सब लोग उनसे मांगा करते हैं और वो उन सबको देते हैं। तब मेरे मन में बात है, क्या ये सब बातें सच हैं कि खाटू श्याम जी ने अपनी गर्दन उतार के दी थी और वह महाभारत का युद्ध लड़ने आए थे? क्या उनका सच में नाम खाटू श्याम है? और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लोग ये भी बताया करते हैं, जो मैंने कथा और ये संगीत वगैरह के माध्यम से सुना है, कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक अवतार दिया था, उनको एक वरदान दिया था। और वह वरदान ये था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी पूजा में मेरी पूजा होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी को ये कहा था। तो आज हम इस संपूर्ण उनकी कथा पढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा उनकी कथा कहाँ पर है और आप कहाँ पढ़ सकते हैं, जिससे हमें ये सारी बातें पता चलेगी कि कृष्ण जी ने उनको क्या नाम दिया था और कृष्ण जी ने उनको कौन सा वरदान दिया था, और उन्होंने कृष्ण जी ने शीश का दान मांगा था या नहीं मांगा था, और उन्होंने सचमुच में भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था या नहीं। मुझे लगता है ये सब बातें मेरे लिए बहुत जानना बहुत जरूरी था और मैंने वह पढ़ी और आप लोगों के सामने भी मैं रखूंगा। पहली बात तो ये कि जो खाटू श्याम जी थे, जिनको यहाँ पे खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, जिनका असली नाम बर्बरीक था, वो भीम जी के पोते थे। उनकी कथा महाभारत में कहीं भी नहीं है। मतलब मुख्य रूप से महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं मिलती। मैंने भी ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिली। मैंने बाकी लोगों को भी सुना, तो महाभारत में उनकी ऐसी कोई खास चर्चा आई नहीं है। उनकी चर्चा है स्कंद पुराण में। और आज मैं आपके सामने गीता प्रेस के स्कंद पुराण लेके बैठा हूं। इसमें स्कंद पुराण, ये संक्षिप्त स्कंद पुराण है और इसके माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड में श्री खाटू श्याम जी की कहानी है। इसमें उनको बर्बरीक नाम से संबोधित किया हुआ है और ये पृष्ठ संख्या 211 पे इनकी कथा शुरू होती है, जिसमें घटोत्कच जी के बारे में बताया गया है कि जो घटोत्कच थे, भीम के पुत्र थे। भीम जी की शादी हुई थी हिडिंबा देवी से, और जो एक राक्षसनी थी, उन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था घटोत्कच। तो घटोत्कच अपने पिता और पिता समान पांडवों के पास आए और उनके पास आए तो युधिष्ठिर जी ने, यानी उनके ताऊ जी ने, उन्हें अपने पास बिठाया, उनका गोद में बिठाया और उनका माथा सूंघकर उनसे उनके बारे में पूछा। और वो इसमें जो स्कंद पुराण में बताया गया है, उन्होंने पूछा कि हे हिडिंबा कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गौ तथा साधु महात्माओं को कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना? तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो खूब प्रसन्न है। तब धर्मराज यानी धर्मराज युधिष्ठिर जी की का यह प्रश्न सुनकर उन्होंने जवाब दिया, महाराज, मेरे मामा मारे जाने पर मैं उसी के राज्य सिंहासन पर बिठाया गया हूं
और दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वत्र विचरता हूँ। मेरी माता हिडिंबा देवी भी कुशल है, वह इस समय दिव्य दिव्य तपस्या में लगी हुई है। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, बेटा तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। तब घटोत्कच के ऐसे कहने पर युधिष्ठिर जी बड़े खुश हुए और युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये हमारा पुत्र है घटोत्कच, आप कोई इसके योग्य कोई कन्या बताइए जिससे हम इसका स्वयंवर करें, अब ये इस लायक हो गया कि हम इसकी शादी करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके योग्य एक कन्या है जिसके बारे में मैं जानता हूं। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने मुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने मुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। तो जब मुर राक्षस का उन्होंने वध किया तो उसके बाद उसकी जो पुत्री थी, राक्षस की पुत्री, उसका नाम था काम कटंकटा। तो काम कटंकटा युद्ध करने के लिए, भगवान से युद्ध करने के लिए आ गई, क्योंकि उनके पिता को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया था। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने, जब युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने शांख नाम के धनुष से बड़े बड़े बाण छोड़े, लेकिन उस मुर की पुत्री ने तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु मुर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को खड्ग से ही काट डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुर की पुत्री कामकटंकटा का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया, और जब वह चक्र उठाया तो वहां पे स्वयं माता कामाख्या देवी जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए, मैंने स्वयं इसको खड्ग और खेटक प्रदान किया है जो अजय हैं। तो कामाख्या जी का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं भी इससे लड़ना नहीं चाहता, आप इसे समझाइए कि ये मुझसे ना लड़े। तो कामाख्या देवी ने फिर कामकटंकटा को समझाया कि देखो ये भगवान जो कृष्ण जी हैं ये स्वयं भगवान ही है, और इनके हाथों अगर तुम्हारे पिता का वध हुआ है तो वह बहुत अच्छे लोक में गया है, तो आप इनसे ना लड़िए क्योंकि ये आपके भावी श्वशुर हैं। ये बताया गया है कि कामाख्या देवी जी ने कामकटंकटा को बताया कि तुम्हारे भावी श्वशुर है, क्योंकि इन्हीं के एक भाई हैं जो भीम है, उनके पुत्र से तुम्हारा विवाह होगा। इसमें लिखा हुआ है कि कामाख्या जी ने बोला, बेटी ये तुम्हारे भावी श्वशुर हैं, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्र वधू होगी और तुम्हारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए हैं, ऐसा बताया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो मुर दैत्य की सुंदरी कन्या है यह घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है, और मैं स्वसुर हूं, इसलिए मेरे द्वारा इसके रूप का वर्णन करना उचित ना होगा। उन्हें स्वसुर होने की वजह से कहा कि मैं अपने पुत्र की होने वाली वधू के लिए कोई उसके सुंदरता के बारे में नहीं कह सकता। तब युधिष्ठिर जी बोले कि प्रभु सब गुणों से क्या लाभ है जब उसमें यही एक महान अवगुण भरा हुआ है। उस दूध को लेकर क्या किया जाए जिसमें विष मिला दिया गया हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल साहस के भरोसे कैसे इस संकट में डाल दें। उन्होंने सोचा कि वह इतनी बड़ी योद्धा है कामकटंकटा, जो भगवान श्री कृष्ण से भी लड़ गई, तो वो कैसे हम अपने पुत्र को उससे शादी करने के लिए भेज दें। तो भीमसेन जी आए और बोले कि आप ऐसा ना समझे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा होगा, हमें घटोत्कच को भेजना चाहिए मोरवी के पास, यानी मुर की पुत्री कामकटंकटा के पास विवाह के लिए। तो अर्जुन ने भी बोला कि कामाख्या देवी ने मोरवी से कहा है, भद्रे भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण करेगा, पाणी ग्रहण यानी विवाह करेगा, इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच शीघ्र वहां जाए। फिर यह सुनकर घटोत्कच वहां पे गए, और जब घटोत्कच वहां पहुंचे तो वहां देखा, वहां पे एक कामकटंकटा की दासी खड़ी हुई थी। उन्होंने जाके बोला कि मेरे को मुर की पुत्री कामकटंकटा से मिलना है। तब वह अंदर गई और जाके कामकटंकटा से बोली कि एक बहुत ही सुंदर युवक आया है और आपके बारे में ऐसे पूछ रहा है। तो कामकटंकटा ने कहा कि फिर आप किस वजह से यहाँ पे रुकी हो। तो कामकटंकटा बोली, अरे उन्हें शीघ्र ले आ, क्यों विलंब करती है, कदाचित देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा पूर्ति हो जाए। तब वहां पे गए और उन दोनों का आपस में बातचीत हुई।
मुर की पुत्री कामकटंकटा ने घटोत्कच से कुछ सवाल पूछे और कहा कि मुझसे कोई ऐसा सवाल करो जिससे मैं निरुत्तर हो जाऊं। तब घटोत्कच ने एक ऐसा सवाल करा जिसे कामकटंकटा निरुत्तर हो गई। तो वो इससे हार गई, तो वो लड़ने के लिए घटोत्कच की तरफ दौड़ी। तो घटोत्कच ने वहीं उसे मार के नीचे गिरा दिया और उसके गर्दन पे पैर रख दिया। तब उसने हार मान लिया और कहा कि हाँ, मुझे याद है कामाख्या देवी ने पाणी ग्रहण संस्कार के लिए कहा था और आप ही वे हैं और आप मेरे स्वामी हैं, अब बताइए आगे क्या करना है। तो घटोत्कच जी ने उनसे कहा कि देखिए, मेरे पिता पांडव हैं और जब तक वो हैं तो मैं तो सीधा शादी नहीं कर सकता, तो वहीं पर चलते हैं पांडवों के पास और भगवान श्री कृष्ण के पास, वही हमारा विवाह कराएंगे। तब कामकटंकटा अपने ऊपर घटोत्कच को बिठाकर आकाश मार्ग से पांडवों के पास लेके गई। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने और पांडवों ने खूब आशीर्वाद दिया घटोत्कच को और उनका विवाह कराया। और फिर उन्हीं की पांडवों की आज्ञा से उन्हें हिडम्ब वन को भेज दिया गया। हिडम्ब वन में घटोत्कच जी रहते थे। तो वहीं पे बहुत दिन तक रहने के बाद उनको एक बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। उनका एक बालक पैदा हुआ जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया था और उसने अपने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा तुम्हारे केश बर्बर आकार के हैं। बर्बर आकार यानी घुंघराले आकार के बाल थे उस बालक के, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम रखा बर्बरीक और यह नाम रखा। उसके बाद फिर घटोत्कच बर्बरीक को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां यादवों की एक सभा लगी हुई थी, वहां पे गए और भगवान कृष्ण के सामने घटोत्कच भी दंडवत होकर प्रणाम करा और बर्बरीक ने भी। तो घटोत्कच ने भगवान से कहा कि देव, आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मोरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहां आया हूं। तो भगवान ने कहा, तुम्हें जो भी पूछना है, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, सब पूछ लो। तो बर्बरीक ने भगवान से कहा, हे आर्य देव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूं कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं तो कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ लोग दम इंद्रिय संयम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को ही श्रेय कहता है। हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। तो भगवान ने उसे जवाब दिया, बेटा प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक उत्तम श्रेय बताया गया है। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल है तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण की बात बताई है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यह बात पहले ही बताई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रियों के लिए श्रेयस्कर है। और पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना ना हो, फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। बर्बरी के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें बल प्राप्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ये देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों के लिए क्या आदेश दिया है, बल प्राप्त करना, और बल की प्राप्ति होगी देवी की आराधना करने से। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्देश्य दिया कि तुम बल प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना करो। तब बर्बरीक ने पूछा कि प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? तो उस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वही नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरीक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, हे भीमनंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है।
इसलिए मैंने इसे सुहृदय यह दूसरा नाम प्रदान किया है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच ने मुर की पुत्री कामकटंकटा से विवाह किया, और घटोत्कच और कामकटंकटा ने एक बहुत ही सुंदर बालक को उत्पन्न किया। उसका नाम उन्होंने बर्बरीक रखा। बर्बरीक के माता पिता घटोत्कच और कामकटंकटा है। और जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नाम दिया। यह सच है कि नाम दिया है, लेकिन वह श्याम नाम नहीं दिया, ना अपना नाम दिया। उन्होंने नाम दिया सुहृदय। उसका सुंदर कि यह बालक इतना सुंदर हृदय वाला है, उससे खुश होकर भगवान ने बर्बरीक का दूसरा नाम रखा सुहृदय। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर इसमें बताया गया है संक्षिप्त स्कंद पुराण में कि तदनंतर बुद्धिमान सुहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तत्पश्चात वे बोली, माताएं बोली बर्बरीक से कि महादूते, कुछ काल तक तुम यहीं निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। देवियों के ऐसे कहने पर सूर्यदेव वहीं ठहर गया। तदनंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंग का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। माताजी ने जब बर्बरीक ने गुप्त क्षेत्र में माता की उपासना करी, माता जी के लिए तपस्या करी भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से, तो माता उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुई 9 देवियां, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम यहीं पे अभी निवास करो और विजय नाम का एक ब्राह्मण आएगा, तुम्हें उसकी रक्षा और सेवा करनी होगी। तो माता जी की वह बात मानकर बर्बरीक वहां पे रुके, और तभी मगध देश से वहां विजय नाम के ब्राह्मण आए। तो विजय वहां पे आते थे, तो विजय के लिए वो उनकी सेवा करा करते थे, उनके लिए फूल फल लाने, उनके पूजा और तपस्या के लिए पूरा वहां पे तैयारी करते थे, पूरा सेटअप तैयार करते थे। और वहां पे उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए बहुत से राक्षस आदि आया करते थे। और बर्बरीक इतने तेजस्वी सूर्य के समान कांतिमान क्षत्रिय बालक थे, वह सभी राक्षसों का वध करते थे, वहां से भगाते थे, ताकि विजय की तपस्या में, विजय नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना आ पाए। तो इसी में बताया गया है कि एक पलाशी नाम का राक्षस आया था। तो हुआ ये कि वह जो पलाशी नाम का राक्षस आया, वो जाके पाताल में घुस गया। तो बर्बरीक मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े, और जब बर्बरीक वहां पहुंचे तो उसे देखकर पलाशी नाम वाले दैत्यों में दौड़ो, मारो, काटो और फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर बर्बरीक के ऊपर टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुजदंडों से और किन्हीं को छाती से धक्के से मारकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। उन्होंने करोड़ों राक्षसों को वहां मारा। जब पलाशी राक्षस का वध करने गए तो उन्होंने करोड़ों को मारा। तो अब आपने खाटू श्याम जी के विवाह के बारे में मुझे लगता है कभी नहीं सुना होगा कि उनका विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, या विवाह हुआ तो किन से हुआ था। तो उस बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जब वह पाताल लोक में गए तो वहां पे उनको बहुत सी नाग कन्याएं मिली। तो नाग कन्याओं ने कहा उनसे कि हे वीर, आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? अभी अभी आप दैत्य के पीछे लग गए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं, इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वरण करती हैं। आप हमारे साथ यहाँ के विविध स्थानों में क्रीड़ा कीजिए। उन्होंने, नाग कन्याओं ने कहा बर्बरीक जी से कि आप ही हमारे स्वामी, हम आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वर्ण करती हैं।
तब बर्बरीक ने उन्हें जवाब दिया, देवियों, मेरा जन्म कुरु वंश में हुआ है। मैं पांडु नंदन भीमसेन का पौत्र हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वह पापी दैत्य मारा गया, अतः अब पृथ्वी पर लौटा जा रहा हूँ। आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। जब बर्बरीक से यानी हमारे खाटू श्याम जी से नाग कन्याओं ने विवाह करने के लिए कहा, तब उन्होंने कह दिया कि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। इससे पता चलता है वह सदैव ब्रह्मचारी ही थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था। तब वहां पे जब वह दोबारे पहुंचे गुप्त क्षेत्र में, तब तक उनका जो विजय नाम के ब्राह्मण थे, उनकी अपनी तपस्या उनका पूरी हो गई थी तपस्या। तो जो विजय थे, उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। और कहा, मेरे होम कुंड में, होम कुंड यानी हवन कुंड में, सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो, साक्षात मृत्यु ही शत्रु बनकर आ जाए, तो उसके शरीर को भी यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। तो बर्बरीक जी ने उन्हें कहा, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी साधुता में कौन गुण है। अतः यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं। तदनंतर देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। देवियों ने जो विजय ब्राह्मण थे, जिनकी सेवा रक्षा बर्बरीक जी ने करी थी, उनका नाम सिद्धसेन रखा। तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए वह उस गुप्त क्षेत्र में पहुंचे। जब गुप्त क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें बहुत जोर से प्यास लग रही थी। भीम जी तो प्यास से ही बेचारे बहुत व्याकुल थे। तो युधिष्ठिर जी, वहां पे एक जल का कुंड था, एक जलाशय था। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम तीर्थ क्षेत्र में आए हुए हैं और ये एक जल का कुंड है और हम सबको बहुत प्यास लगी है, तो आप जाके पानी ले आओ। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने भीम से कहा कि ध्यान रखना कि हाथ पैर बाहर ही धो ले और अंदर पानी ना पिए, जल बाहर ले आए, फिर सब पानी पी लेंगे। क्योंकि ऐसे तीर्थ क्षेत्र में किसी भी जलाशय को झूठा करना, गंदा करना, हाथ पैर धोना उसमें अच्छा नहीं है। तो वो भीम जी प्यासे इतने व्याकुल थे, वो गए अंदर ही अपने हाथ पैर धो के वहीं पे पीने लगे। तो बर्बरीक जी ने देखा, बर्बरीक जी भीम को पहचानते नहीं थे, अपने पितामह को पहचानते नहीं थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तो देखा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने पितामह भीमसेन को या पांडवों को कभी नहीं देखा था। उन्होंने पहचाना नहीं। उन्होंने जो सुहृदय थे, सुहृदय यानी बर्बरीक जी थे, खाटू श्याम जी, उन्होंने बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, पानी को झूठा कर रहे हो, तुम्हें क्या नहीं पता कि ऐसे किसी तीर्थ में जाते हैं तो जल में ऐसे तुम अंदर ही घुस के हाथ पैर धो रहे हो और पानी पी रहे हो, तुमने सारा जल झूठा कर दिया। तो उसी में एक श्लोक है जो बर्बरीक जी ने बोला था भीमसेन को, वो यह था, मलम मूत्रम पुरुषम च श्लेष्मनिष्ठिवितं तथा गंडूष्मप्सु मुंचन्ति ये ते ब्रह्म हबि समा। यानी जो जल में मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, थूक और कुल्ला छोड़ते हैं, वह ब्रह्म हत्यारों के समान है। उन्होंने अपने पितामह को ही ये बताया कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। और श्लोक से उन्होंने समझाया कि किसी भी जगह, किसी भी जलाशय में मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, थूक और कुल्ला छोड़ना ब्रह्म हत्यारों के समान होता है। तो आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप कहीं किसी तीर्थ में जाएं तो किसी भी गंगा जमुना आदि नदी या किसी इसमें कुल्ला करना, विष्ठा छोड़ना, थूकना या इस तरीके का कोई काम ना करें। तो यह सुनकर
बर्बरीक जी की बात सुनकर भीमसेन बोले, कौवों की तरह तेरी काएं काएं कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान बहरे हो गए हैं। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर रहूंगा। तो सुहृदय यानी बर्बरीक जी ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, अतः किसी प्रकार भी तुम्हें पाप ना करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल जाओ, नहीं तो इन ईंटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यह सुनकर बर्बरीक जी और भीम के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया। लेकिन बर्बरीक जी ने अपने पितामह यानी अपने दादाजी भीम को बड़ी ही जल्दी कब्जे में ले लिया और उन्होंने अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरीक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, ये भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दो। वह इतने साहसी और इतने ताकतवर थे कि उन्होंने अपने पितामह दादाजी यानी दादाजी भीम को ही उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। तो भगवान शंकर ने तब आकाशवाणी करके उन्हें बताया कि तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारे पितामह हैं, भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। तो भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सुहृदय सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि हाय मुझे धिक्कार है, यह बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है पितामह, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा मांगने लग गए वे अपने दादाजी से कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे लड़ा और ऐसे करने लगा। तो उनके जो पितामह थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं हे पुत्र, तुम दुखी मत हो, मैं तो बड़ा खुश हूं कि हमारा पोता इतना धर्म का पालन करने वाला है, उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है और यहाँ पे गुप्त क्षेत्र में रह के वो इस तीर्थ की रक्षा कर रहा है। लेकिन बर्बरीक जी को बड़ा दुख हुआ और वो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझ पे धिक्कार है, मैंने इस तरीके से अपने पितामह के साथ किया और मुझे तो मर ही जाना चाहिए। और यूं कहकर बलवान बर्बरीक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं इसका वध करूं। तदंतर सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आई और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र, अनजाने में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता, यह बात शास्त्रों में बताई गई है, अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारे पितामह भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण त्याग देने को उत्सुक हैं। वीर, यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा, अतः महामते तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देव के नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वत्स, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम मुक्तिदायक है, इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों के ऐसे कहने पर बर्बरीक उदास मन से लौट गया। बर्बरीक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडिल नाम से प्रसिद्ध होगा और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यहाँ पे एक नाम बर्बरीक जी का चंडिल बताया गया है। जब वह अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र की ओर चले तो सिद्धांबिका और चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां कर उन्हें रोका और कहा कि तुम ऐसा मत करो, और यह भी बताया कि तुम्हारे शरीर का नाश भगवान श्री कृष्ण के हाथों से होगा। यह खुद बता दिया था पहले ही माता जी ने। और उनका एक नाम बताया चंडिल, कि वह संसार में चंडिल नाम से जाने जाएंगे। तो उनका पहला नाम हुआ बर्बरीक, जो माता पिता ने रखा था। दूसरा नाम हुआ सुहृदय, जो भगवान श्री कृष्ण ने रखा था। और तीसरा नाम माता अंबिका ने बताया, वह नाम है चंडिल। वह चंडिल नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये सब हुआ। अब हम कथा को आगे लेकर चलते हैं। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो उसमें हुआ यह है कि सब महारथी बैठे हुए थे, रणनीतियां बना रहे थे, क्या होगा क्या होगा। तो दुर्योधन ने पूछा कि हमारे पास क्या क्या महाबली हैं, कैसे कैसे हम लड़ सकते हैं और कितने समय में हम इन सबको सब पांडवों को मार सकते हैं।
तो दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में सबको मारने की प्रतिज्ञा की। कृपाचार्य भीष्म पितामह ने कहा कि हम 1 महीने में खत्म कर देंगे। जब यह सुना तो द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं तो 15 दिन में खत्म कर दूंगा। और जब ऐसे बात हुई तो फिर अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन तथा सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने कहा कि 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मार दूंगा। वहां पे सब कहने लगे हम इतने इतने दिन में मार देंगे। भीष्म पितामह और कृपाचार्य जी ने कहा मैं 1 महीने में। अश्वत्थामा ने कहा 1 महीना क्यों, हम 10 दिन में मार देंगे। तो कर्ण ने कहा कि मैं तो 6 दिन में ही पांडवों को सेना सहित मार दूंगा। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि यह मेरा प्रश्न अब अपने महारथियों के लिए है कि कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। तो राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले कि भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वह युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्दर्श हैं। द्रुपद, विराट, केकय, सहदेव, सात्यकी, दुर्जय, वीर चेकितान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधुरंधर भीमसेन आदि तथा कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण तो हमारे साथ है ही हैं। यह सब आपके पक्ष में है। मैं तो समझता हूं इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह के डर से मृग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृप से तथा अश्वत्थामा से आपको क्या भय है। अर्जुन की यह बात सुनकर, क्योंकि अर्जुन ने भी कहा कि अगर उनके पास बड़े बड़े महारथी हैं, हमारे पास भी हैं और हमारा एक एक महारथी पूरी कौरव सेना को खत्म कर सकता है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कौरवों से, ऐसा अर्जुन ने कहा। तब अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र यानी बर्बरीक जी, उन्होंने हंसते हुए कहा महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहे। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। किसी ने कहा 1 मास में खत्म कर देंगे, कोई 15 दिन, कोई 10 दिन, कोई 6 दिन। लेकिन यहां पे बर्बरीक जी कहते हैं क्योंकि मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सभी को यमलोक पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को इन दोनों अक्षय तुणीरों तथा भगवती सिद्धांबिका के दिए हुए इस खड़क को भी आप लोग देखें। तो वह बोले तो सबने कहा कि बालक है, कैसी बात कर रहा है। तब अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती है। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ प्लाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। वो जो दैत्य को मारा था ना पाताल में जाके, पलाशी नाम के दैत्य को 9 करोड़ राक्षसों को मारा था। भगवान श्री कृष्ण ने याद दिला रहे हैं कि ये बहुत ही पराक्रमी है और इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी है। ये सच में पराक्रमी थे बहुत ज्यादा बर्बरीक जो, वह सच में एक मुहूर्त में खत्म कर सकते थे। तब यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन के आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तब यह पूछे जाने पर समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रश्न को पूछकर सिंह के समान वक्ष स्थल, पर्वत आकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया। जो लाल रंग का भस्म विजय ने दिया था, आपको याद हो, जो होमकुंड से निकाल के लाल भस्म दिया था, वो वह बाण के आगे लगाया और फिर कान तक बाण खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा आप लोगों ने देखा
इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे यह सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण ना करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। सब बड़े खुश हुए, अरे हमारे पास बर्बरीक है, अब तो हम ऐसे ही जीत गए। बर्बरीक जी इतने पावरफुल हैं कि वह उन्होंने एक लाल भस्म लगाया बाण के ऊपर, और वह बाण उन सभी लोगों के ऊपर गिरा जो मरने वाले हैं, और दूसरे बाण छोड़ते ही सब लोग एक ही मुहूर्त में खत्म। तो यह बात सुनकर सब साधुवाद देने लगे कि हमारे पास तो बहुत अच्छा वीर है और इसके रहते हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बर्बरीक ने जैसे ही बात कही तभी भगवान श्री कृष्ण कुपित हो गए, और उन्होंने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। भगवान रुके नहीं, बस एक बार चक्र छोड़ा और एक बारी में बर्बरीक का मस्तक साफ कर दिया। यह सुनकर सभी चकित रह गए, भगवान ने क्या कर दिया, एक हमारे पास इतना बड़ा वीर था जो एक बारी में हमें विजय प्राप्त करा देता, और इसको मार दिया भगवान ने। सब रोने लगे, सब हाय हाय करने लगे, हाय हमारा पोता खत्म हो गया, क्या भगवान ने ऐसा क्यों करा। सब आंसू बहाने लगे वहां पे, और घटोत्कच तो हाय पुत्र कहकर बेहोश होकर ही गिर गया। वह तो बेहोश होकर ही गिर गया, और सब भगवान को कहने लगे, सब राजाओं के आंसू बहने लगे। और तभी उसी समय सब भगवान को कोसने लगे कि हे भगवान आपने ये क्या कर दिया। इसी समय सिद्धांबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने, विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है वह मैं बतलाती हूं। तब वहां देवियां प्रकट हुई, उन्होंने बताया कि अब मैं बताती हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध क्यों करा। ये अभी तक जो बातें चलती थी टीवी वगैरह के माध्यम से वह यही थी कि वह तो अपने उनकी माँ ने ये कहा था कि तुम जो हारेगा तुम उसका साथ दो, हारे का सहारा बोला जाता है, जो हारेगा उसका साथ दो। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, संक्षिप्त स्कंद पुराण में ऐसा नहीं दिया गया है कि उनकी माँ ने उन्हें ये कह के भेजा था। वह पांडवों की तरफ से ही लड़ने आए थे, वो पांडवों के साथ ही बैठे हुए थे जब यह सब बात करी थी, और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीखे चक्र से उसकी गर्दन काटी थी, बिना बताए बिना कहे, बस एक बारी में गर्दन काट दी थी। और तब सिद्धांबिका 9 देवियां वहां प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण को कुछ मत कहो, अब मैं बताती हूं कि ऐसा क्यों हुआ। हुआ यह था कि पिछले जन्म में जो बर्बरीक थे उनका नाम था सूर्यवर्चा। सूर्यवर्चा नाम था, और पृथ्वी बहुत ही भार से पीड़ित थी, और वह सभी देवताओं के पास बोले कि आप लोग मेरा भार उतारें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने और आप ही पृथ्वी का भार उतारें। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, और उसी समय सूर्यवर्चा यानी जो बर्बरीक जी पिछले जन्म में थे नाम के यक्षराज आए, और उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं, मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। तब सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुसह है, उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। तभी ब्रह्मा जी ने यह कहा था, ब्रह्मा जी का श्राप था सूर्यवर्चा को कि जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान धरती पर पृथ्वी पर आएंगे उस समय तू युद्ध कर ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही भगवान तेरा संहार कर देंगे। और वही भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तब ये बोलकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सब देवी की ने जो कहा है वह सत्य है, और मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसको नियुक्त किया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने चंडिका से बोला, यानी माता जी से बोला कि देवी यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो।
देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूं, इसलिए मुझे इसकी अनुमति दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, अब वह सुन लीजिए आप, जो वरदान वरदान कहते हैं ना कि वरदान दिया था कि तुम्हारी पूजा में मेरी पूजा होगी या क्या था। अब बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसे कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्धान हो गई। बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। फिर उस शिखर पे बैठकर उसने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन को भी मार दिया, तब पांडवों में हुआ कि कौन सबसे ज्यादा लड़ा। तो यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की वजह से हम युद्ध जीत गए। यही बात चल रही थी पांडवों के बीच में। भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे और उन्हीं की कृपा से हम ये युद्ध जीते हैं। तो जो भीम जी थे, ताकतवर थे, उन्होंने अपने ताकत के मद में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे जिताया, इन्होंने तो शस्त्र भी नहीं उठाया था। अर्जुन ने बड़े बड़े सैनिकों को मारा, हमने मारा, दुर्योधन का वध मैंने किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें कैसे जिताया। ये भीमसेन जी ने बात कही। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि देखिए, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो, भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रुओं को मारता, तथापि यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरीक के मस्तक से पूछ लें। अर्जुन ने कहा कि मैंने तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को लड़ते हुए देखा था, एक ही व्यक्ति था जो मेरे आगे आगे सबको मार रहा था, मैंने किसी को नहीं मारा, एक व्यक्ति था वही सबको मार रहा था। तो भीमसेन ने कहा कि तुम कैसी बात करते हो कि तुमने नहीं मारा, कोई और आदमी मार रहा था, ऐसे कौन मार रहा था, हम लोग ही तो लड़े थे, हम लोगों ने ही मारा। तब भीमसेन ने कहा कि चलो हमारा पौत्र बर्बरीक है जो उसने वह पूरा युद्ध देखा, उसी से पूछो कि सबसे ज्यादा कौन लड़ा, किसने सबको मारा। तो इसमें ये बात कही जाती है, जो हमने पहले कहा था, जो लोगों में बातें हैं वह ये है कि उन्होंने सब में भगवान श्री कृष्ण को देखा था। वह कृष्ण जी के इतने बड़े भक्त, उन्होंने सब में देखा। अब हम देखते हैं कि यह बात सच है या नहीं, यह सत्य है या नहीं। अब इसमें उन्होंने जाके कहा, तो बर्बरीक जी ने जवाब दिया, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष की बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किए हुए था। उसके दाहिने ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसकी बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिने ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी तथा दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तुभ मणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी के विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरीक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा, उससे पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि मेरे सभी अपराधों को आप माफ कीजिए। ये सब हुआ और तब पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूं, मेरे प्रति प्रसन्न हो, ऐसा भगवान से उन्होंने कहा। तो भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए। तदनंतर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के समीप जाकर कहा, वरदान सुन लीजिए अब आप, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हो उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक वह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। अब मैंने आपको बर्बरीक जी की संक्षिप्त स्कंद पुराण से यह कथा सुनाई है। इससे अलग आप लोगों ने बहुत इनके बारे में कहानियां सुनी होंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया था, या फिर ये कहा था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरे नाम में तुम्हारी पूजा होगी,
या ये कहा गया कि उनकी माता जी ने कहा था जो हारेगा तुम उनका साथ देना, और वो पांडवों की तरफ से लड़ने गए थे। वह अपने पितामह को पहचानते थे उस समय, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी बहुत भक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य दिए हुए आदेश से ही वह वहां गए गुप्त क्षेत्र में तपस्या करने के लिए। वह बहुत ही साहसी पराक्रमी क्षत्रिय थे। उनकी माता जी खुद बहुत बड़ी योद्धा थी और वह धर्म को जानने और मानने वाली थी। और मुझे नहीं पता कि खाटू श्याम जी के बारे में लोग क्यों झूठ फैलाते हैं, उनकी असली कहानी कोई क्यों नहीं बताता। अब अगर आप भी कहीं किसी खाटू श्याम जी की चौकी में, खाटू श्याम जी के जागरण में जाएं, तो अगर वहां पे कोई संगीत सुनाने वाला या भजन सुनाने वाला गाड़ी, पैसा, बंगले की बात करे, तो उन्हें बता देना कि जब विजय उन्हें वरदान दे रहे थे तो बर्बरीक जी ने क्या कहा था। बर्बरीक जी ने कहा था कि क्या फायदा उस कार्य का जो किसी फल की इच्छा से या किसी लालच की वजह से करा जाए। और हम देखते हैं कि सभी लोग ये कीर्तन में बताया जा रहा है, गाड़ी, पैसा, बंगला और ये सब इसके लिए उनको मानते हैं। और असलियत में बर्बरीक जी क्या थे? महान क्षत्रिय थे, एक राक्षसनी के पुत्र थे। और किस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा करी, रक्षा करी, कैसे देवी की उपासना करी, यह कभी नहीं बताया जाता। उनकी असलियत कभी नहीं बताई जाती, बस झूठ फैलाया जाता है मार्केट में। और आजकल तो यह भी देखने को मिल रहा है कि जन्माष्टमी पे लोग भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के उनकी पूजा करने लग गए हैं। उन्हीं को कृष्ण जी मान के उनकी पूजा कर रहे हैं कि ये वरदान दिया था कि कलयुग में यही कृष्ण जी के नाम से जाने जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी झूठों को छोड़कर खुद ही आप पढ़ें। और एक बात और बता दें कि बर्बरीक जी की कहानी प्रत्यक्ष रूप से और किसी पुस्तक में नहीं मिलती, वह स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड में मिलती है। तो आप अवश्य जाएं, खुद पूरी कहानी पढ़ें और जानें कि बर्बरीक जी यानी जो खाटू श्याम जी हैं आपके, वह कौन थे, उनके असली नाम क्या थे। और अगर मेरी कोई बात आपको ऐसा लगता हो कि ये गलत है, यह झूठ है, ये कहीं नहीं लिखी हुई है, या फिर कोई आपको ये बात पता हो कि इससे अलग कहीं कोई बात दी गई है, वहां पे उसका उल्लेख हुआ है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अपनी गलती को सुधारेंगे और सबके सामने सच लेके आएंगे। नारायण हरि।